यूपी के बुलंदशहर में 7 साल बाद स्याना हिंसा पर आज कोर्ट का फैसला आ गया। वर्ष 2018 में बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के चिंगरावती गांव में हुई बहुचर्चित हिंसा मामले में एडीजे 12 न्यायमूर्ति गोपाल जी की कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने कुल 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 5 दोषियों को प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र उर्फ मामा को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास, जबकि अन्य 33 को 7-7 वर्ष की कठोर कैद। कोर्ट ने हत्या के आरोप में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अन्य 33 दोषियों को बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और जानलेवा हमले के अपराधों में 7 वर्ष की सजा दी गई है। आपको बताते दें कि 3 दिसंबर 2018 को भड़की थी हिंसा। घटना उस समय हुई जब चिंगरावती में गोवंश अवशेष मिलने की सूचना के बाद भारी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ ने चिंगरावती पुलिस चौकी में आग लगा दी और मौके पर मौजूद पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान तत्कालीन स्याना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित की हत्या कर दी गई थी। गौरतलब 7 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला। इस संवेदनशील मामले में सैकड़ों गवाह, कई सबूत और वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बुलंदशहर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली, वहीं दोषियों के परिजन भावुक नजर आए। आज आपकी पापा की डेथ का जो मामला आज कोर्ट में दोषियों को सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। सर, जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई? हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज हम अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये न्याय है, अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है तो मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। सर, क्या कोई और भी ऐसा बाकी बचा है जो आपके पिता का हत्यारा? देखिए, मैं उस जो 5 अपराधी 302 में आरोप सिद्ध हुआ था उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353
उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। एक सवाल ये है कि ये जो पूरा ये केस चला है, हाँ। इसमें जो सुबोध सिंह है शहीद इंस्पेक्टर जी। उनके अलावा सुमित की मौत का भी ये केस साथ में चला है। सुमित की मौत के बारे में दोनों विवेचना एक साथ चली थी। उन दोनों विवेचनाओं को एक साथ मर्ज करके, चूंकि एक ही घटना से संबंध था, इसलिए वो एक साथ हो गई और सुमित के खिलाफ न कोई आरोप पत्र आया न कोई चार्जशीट आई। आरोप पत्र जरूर आया था, हाँ, बलवे का। कोई प्रोटेस्ट हुआ हो? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। नहीं, तो एक सवाल ये है कि आपके वकालत के तजुर्बे में क्या इस तरह से FIR मर्ज हो जाती है? हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, बिल्कुल मर्ज हो जाती है।